भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, जहां पर टीडीपी अब खुलकर सरकार का समर्थन कर रही है। आज ही हमने आपको बताया कि किस तरीके से टीडीपी, एलजेपी और साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जो है जदयू, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन कल्याण की पार्टी जो है जनसेना, उन्होंने अब समर्थन देने की बात कही थी। बकायदा व्हिप जारी किया था अपने सांसदों को। और अब आपको बता दें कि खुलेआम तौर पर टीडीपी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, उन्होंने भी व्हिप जारी किया था, सांसदों को बुलाया था, लेकिन समर्थन का खुले तौर पर ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने खुले तौर पर इस बिल को लेकर सरकार को समर्थन देने की बात कही और यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा में अब आंकड़े परिवर्तित हो रहे हैं और बिल को पास कराना और ज्यादा आप कह सकते हैं सरकार के लिए आसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जब पेश हुआ, इस दौरान बिल पर चर्चा भी हुई और इस बिल के पेश होते ही कई लोग जहां एक तरफ बौखलाए और हमेशा की तरह संजय सिंह और कांग्रेस जैसे तमाम लोग इस बिल के खिलाफ बोलते नजर आए, कुछ मौलाना मौलवी भी इस बिल के खिलाफ बोलते नजर आए। तो लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी, जरा ये भी देखिए। इस बिल के पेश होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में कर हंगामा काटना शुरू किया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि उन्हें कल यानी 1 अप्रैल को दोपहर में बिल मिला था और इस वजह से उन्हें संशोधन देने का समय ही नहीं मिला। कांग्रेस के लगाए गए इन आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने जो जवाब दिया, एक बार आप खुद सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? तो जैसे कि आपने गृह मंत्री अमित शाह का जवाब सुना, आपको बता दें कि कांग्रेस के जो सांसद है केसी वेणुगोपाल, वो इस तरीके से वहां पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि बिल जो है, इस तरह का बिल वक्फ संशोधन विधेयक जिसे आप सदन में ला रहे हैं, हमें कम से कम संशोधन करने का हमें अधिकार तो होना चाहिए। हमें कानून जो है पता है, आप जबरन हम पर कानून को थोप रहे हैं। आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए, संशोधन के लिए प्रावधान है। इसके बाद क्या था, गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कहा कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है, मैं उसकी मुख्य बात सदन में सामने रखता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट एक बिल को मंजूरी देकर सदन में पेश किया।
इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेजा गया, जिसका विपक्ष ने भी आग्रह किया था। कमेटी ने इस बिल पर विचार कर अपनी राय दी। फिर यह राय दोबारा कैबिनेट के पास भेजी गई। कैबिनेट ने जेपीसी के सुझावों को स्वीकार किया। संशोधन के रूप में किरण रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया और यह तभी संभव होता है जब कैबिनेट इसकी मंजूरी दे। इसीलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। यह आपका ही आग्रह था कि जेपीसी बनाई जाए। अगर कमेटी कोई बदलाव ही ना करे तो इसका क्या मतलब? हमारी कमेटी कांग्रेस की तरह सिर्फ मुहर लगाने का काम नहीं करती है, बल्कि चर्चा करके सही निर्णय लेती है और जरूरी बदलाव भी करती है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करारा जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिया है, क्योंकि कांग्रेस इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रही थी कि सरकार इस बिल को जबरन लेकर आ रही है, सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, सरकार किसी को कुछ कहने नहीं दे रही है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की बोलती इस मुद्दे पर जो है बंद कर दी। यही नहीं, वक्फ अमेंडमेंट बिल को नया नाम दिया गया है, वक्फ संशोधन विधेयक को एक नया नाम दिया गया है, जिसके बारे में खुद किरण रिजिजू ने जानकारी दी और बताया है कि इसे उम्मीद बिल का नाम दिया गया है। जी हाँ, उम्मीद बिल यानी यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, उम्मीद बिल का नाम अब वक्फ संशोधन बिल को दिया गया है, नया नाम है इसका। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको कहा कि जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो विपक्ष के कई नेता हैं जो बाहर बैठ के इसके खिलाफ जहर उगलते नजर आए, जिनमें एक नेता जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह है। उन्होंने भी इस बिल के खिलाफ मीडिया में काफी सारे बयान दिए और ये कहा कि आज जो वक्त की जमीन है उस पर ये कब्जा कर लेंगे और बाद में अपने दोस्तों को दे देंगे। क्या कुछ कह रही हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी शुरुआत की है देश में। आज वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इस बिल पे खुश हो रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान में रखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को रक्षा विभाग की जमीन अयोध्या में दे दी। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में दलाली खाने का काम करते हैं। तो ये मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, बौद्धों की जमीनों की ये जमीनें कब्जा करेंगे मंदिरों की और कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देंगे। पहली नीयत तो यह है सरकार की। दूसरी नीयत है कि असल मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, रुपए की गिरती हुई कीमत, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटा के देश के अंदर झगड़े, फसाद और दंगा कराना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप खुद से कह चुके हो कि 100% डिजिटाइज्ड हो चुकी है वक्फ की संपत्ति। यह मुख्तार अब्बास नकवी जी का बयान है, इनके मंत्री थे माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो किस बात के लिए दोबारा कागज मांग रहे हो? उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? 2009 में आप कह रहे थे वक्फ संपत्तियों पे जो अवैध कब्जा किसी ने किया होगा तो उसको हम हटवाएंगे। अब कह रहे हो वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर लिया है। इसके बाद जब 2013 में यह बिल आया था, इसका दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का। जब ये के रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 2013 में संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सपोर्ट करके इसको पास कराया था। तो फिर तुम क्या नया चीज ला रहे हो? तुम झगड़ा ला रहे हो, तुम फसाद ला रहे हो, तुम विवाद ला रहे हो, तुम जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हो। यह सीधा सीधा मकसद है। तुम्हारी निगाहें वक्फ की जमीनों पे है, कल मंदिरों की जमीनें तुम कब्जा करके दे ही रहे हो अपने दोस्तों को। मैंने बताया तो रक्षा विभाग की जमीन इन लोगों ने दिया अपने दोस्त को अयोध्या के अंदर। आज हमारे मीत हेयर जी जो लोकसभा में नेता हैं, व्हिप भी जारी कर दिया है लोकसभा के अंदर और चर्चा में हिस्सा लेंगे। और इस बिल की हम लोग हर स्तर पे मुखालफत करेंगे। इस बिल के विरोध में हम लोग खड़े हैं पूरी तरीके से, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अपोजिशन और आप लोगों की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी टीडीपी और जेडीयू के खास तौर पे नेताओं को, लेकिन उनकी इस पाप और अपराध में आज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत बड़े पाप और अपराध में
आज इनका साथ देने जा रहे हैं। और मेरी बात को याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने, चर्चों की जमीनें कब्जा करने, मंदिरों की जमीनें कब्जा करने, बौद्धों की जमीनें कब्जा करने के लिए बिल इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाएंगे, क्योंकि ये पूंजीपतियों के दलाल सरकार है और उन्हीं की दलाली करने का काम करते हैं। एक और बात कही जा रही है कि जो आपत्तियां की गई सर उसमें अमेंडमेंट किया गया जो बिल है, कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं लोग, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया गया। हमने जितने भी संशोधन दिए थे उसमें से कोई, ये संशोधन की कॉपी है, जेपीसी के सामने मैंने दिया था, मैं जेपीसी का मेंबर था, इसमें से बता दे बीजेपी वाला क्या क्या एक्सेप्ट किया इन्होंने, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज वक्फ की जमीन पर कब्जा करेंगे, कल मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च की जमीन पर कब्जा करेंगे। इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत बड़ी एक शुरुआत की है। आज वक्फ की जमीन पर कब्जा, कल अपने दोस्तों को देंगे, कल मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च की जमीनों पर कब्जा, फिर अपने दोस्तों को दे देंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और इनकी दूसरी नीयत है कि असल मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई या शिक्षा इत्यादि से ध्यान हटकाकर देश में दंगा कराने की इनकी कोशिश है। तो ये बात जो है संजय सिंह कह रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको मौलाना और मौलवियों का जिक्र किया था कि वो भी इससे काफ़ी आप कह सकते हैं नाराज नजर आ रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि वक्फ में संशोधन हो। ऐसे में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महाली का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी वक्फ बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया गया है और अभी इस पर जाहिर सी बात है बहस होगी। हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की बातों को भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में रखेंगे और पार्लियामेंट जो है वो आवाम का, मुल्क की आवाम का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और हम ये समझते हैं कि मुसलमानों के जज्बात, एहसासात और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी पार्लियामेंट ख्याल करते हुए इस बात को कंसिडर करे कि वक्फ जो है वो बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम है और ये हमारा पूरी तरीके से एक रिलीजियस मैटर है। इसमें जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं उन ऑब्जेक्शन को भी कंसिडर किया जाए। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में, दिल्ली में प्रदर्शन किया। साथ ही माह रमजान हो या अलविदा की नमाज हो, ईद पर कहीं ना कहीं काले फीते बांध कर नमाज अदा की गई, उसके बावजूद लगातार आपका प्रदर्शन हुआ, अब टेबल हो गया, तो आगे की क्या आपकी रणनीति होगी? ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक और इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में भी, पटना में भी और अपने एक पुरअमन एहतिजाज किया और पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में मुसलमानों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांध करके पूरे पार्लियामेंट तक ये मैसेज भेजा है कि हम लोग इसके, पूरी मुस्लिम अवाम इसके ख़िलाफ़ है और क्यों ख़िलाफ़ है इस बात को भी बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। तो आज ईद के तीसरे दिन जो ये पार्लियामेंट में वक्फ बिल लाया जा रहा है, इससे मुसलमानों को काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। सर, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं और जनता से क्या अपील करेंगे शांति, अमन, चैन के लिए? नहीं, मेरी आवाम से यही अपील है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि कोई भी मसला होता है उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है और जाहिर सी बात है जिसकी मेजॉरिटी होती है उसके तहत बिल पास होता है या मंजूर होता है या नामंजूर होता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो उसी के तहत ये बिल लाया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये लोकसभा से पास हो जाता है तो अभी राज्यसभा के दरवाजे खुले हैं और अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हम लोगों के लिए खुला हुआ है। लिहाजा हर तरीके से अब अमान कायम रखें और मुल्क की इंतज़ामिया पर और मुल्क के पार्लियामेंट पर पूरा भरोसा रखें। तो जैसा कि आपने सुना, मौलाना कह रहे हैं कि अगर लोकसभा में इसे पास करा लिया जाता है तो फिर राज्यसभा के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और अगर राज्यसभा में भी इसे पास करा लिया जाता है फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी उन्हें भी लगता है कि बिल जो है वो सरकार आराम से पास करा लेगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार को ऑलरेडी नीतीश कुमार की पार्टी अपना समर्थन दे रही है, पवन कल्याण की पार्टी अपना समर्थन दे रही है, अब चंद्रबाबू नायडू भी खुलकर इस बिल के समर्थन में आ चुके हैं, चिराग पासवान की पार्टी भी उन्हें अपना समर्थन दे रही है और इसी के साथ लोकसभा में भी सरकार की स्थिति यानी बीजेपी एनडीए की जो स्थिति है वो मजबूत हो गई है और बिल को पास कराना उनके लिए और ज्यादा यूं कहिए बेहद आसान सा हो गया है। और इसी वजह से
से अब इन्हें यानी विपक्ष को, मौलाना मौलवियों को, कुछ गिने चुने लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही है कि वक्त संशोधन विधेयक, यूं कहिए ये उम्मीद बिल जो है इसे पास करा लिया जाएगा और इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। आपने गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और बाकी लोगों के भी बयान सुने हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।